नमस्कार दोस्तों। किसी ने मुझसे पूछा देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। मैंने कहा देश में कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, अर्ध कुंभ हो रहा है। देश में भगदड़ मचने से लोग मर रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले, फ्रॉड करने वाले, उन सबको सरकार बचा रही है। सारी जांच एजेंसियां उसे बचाने में लगी हैं, नियामक एजेंसियां बचाने में लगी। तो उन्होंने कहा और क्या हो रहा है। हमने कहा और भारत का प्रधानमंत्री इंजॉय कर रहा है, वो वन में घूम रहा है, वो पूंजीपतियों के बनाए निजी जू में पशुओं से एंजॉय कर रहा है। और क्या हो रहा है। हमने कहा जो अपने को आम आदमी कहता था वो किसानों को अराजक, आतंकी और प्रदेश को बर्बाद करने वाला बता रहा है। जो आम आदमी कहता था वो सत्ता का सुख भोग रहा है। तो उन्होंने कहा और क्या हो रहा है। हमने कहा और इस देश की बेटियों को के साथ रेप हो रहे हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं और छेड़छाड़ हो रही है। लड़कियां सबसे ज्यादा शिकार हो रही। किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है, साल भर से अधिक हो गया है। सरकार सुन नहीं रही, राज्य सरकार भी सुन नहीं रही और वो परेशान है। कोई जप करता है, ध्यान लगाता है और कोई विपासना कर रहा है। जी हां, यही सब हो रहा है और इन्हीं सब पर हर चीज अटकी हुई है। अब आता हूं, पूरे देश में एक नफरत का माहौल बनाया गया। एक कुंभ होता है, कुंभ को महाकुंभ बता दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, महाकुंभ करने के बाद तमाम तरह के झूठे सच्चे आंकड़े बताए गए, लेकिन महीना सवा महीना गुजरने के बाद भी यह नहीं बता पाए कि वहां मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या कितनी थी। कुंभ या महाकुंभ जो भी था उसमें कितने लोग कहां कैसे उस क्षेत्र में मर गए, हर आंकड़ा विस्तृत रूप से प्रमाणित है कि इस पूरे कुंभ के आयोजन के दौरान सैकड़ों लोग मरे हैं, लेकिन सरकार यह मानने को तैयार नहीं। वो दूसरों को लांछित करने का काम कर रही है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम दूसरे लोग कर रहे हैं। तो यह स्थिति है। अब आगे क्या होगा, तो आगे फिर कुंभ होगा। उज्जैन में जब कुंभ होगा अगले साल, तो हालांकि होता नहीं है, कुंभ का प्रावधान है कि हर 6 साल में अर्धकुंभ होता है और हर 12 साल में कुंभ होता है, लेकिन अब हर साल होगा। तो उज्जैन में अगले साल कुंभ होगा और उस कुंभ में इलाहाबाद यानी प्रयागराज वाले कुंभ से 3,000 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए जाएंगे, यानी 3,000 करोड़ रुपए की लूट और होगी। यह स्थिति है। इसके बाद फिर अर्ध कुंभ होंगे, तो यानी 2 कुंभ होंगे, एक अर्ध कुंभ होगा। लेकिन कौन सी गणना है, यह गणना वैसे ही है जैसे 144 साल की एक गणना बताई गई। लोग पगलाए घूम रहे थे। चलिए, आप कुंभ स्नान कराए, बहुत अच्छा है। अब आता हूं, इस कुंभ स्नान करने वालों की दशा क्या है। तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष ठाकुर अवधेश कुमार, वो अपने ऑफिस के भीतर ही, यानी पार्टी भाजपा के ऑफिस के ही भीतर
फंदे से लटक जाता है, मौत को गले लगा लेता है, सुसाइड नोट छोड़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन हर चीज छिपाने पर काम शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब सच सामने आएगा तो तमाम सारे लोग नंगे हो जाएंगे। हालांकि कुंभ में जाना चाहिए, नहाना चाहिए था, सिर्फ लंगोटी पहन के नहाता है पुरुष, लेकिन साहब वहां पर तो सूट पहन के नहा रहे थे। और जब आप ट्रैक सूट पहन के नहा रहे हो तो फिर आप सोच सकते हैं तो नरेंद्र मोदी का वो भारत है। इसी तरीके से आदित्यनाथ का भी स्नान देख लीजिए, वो भी पूरे कपड़े पहन के ही नहा रहे थे। किसी से कह दीजिए कि वहां के जल का आप आचमन कर लेते, एक गिलास पानी पी लेते, तो वो पानी किसी ने नहीं पिया। यानी अब आप समझ लीजिए क्या है। छोड़िए, इसके बाद आ जाइए महाराष्ट्र में भाजपा समर्थित जो है, भाजपा सरकार के, एनडीए सरकार के जो वहां मंत्री थे धनंजय मुंडे, उनके बिजनेस पार्टनर ने उनके निर्देश पर एक सरपंच को मार डाला, उसके साथ बीभत्स व्यवहार किया, लाश के साथ बीभत्स व्यवहार किया। हर बात सामने आई, पहले तो कार्रवाई नहीं हुई, जब बड़ा दबाव बना तो उनसे इस्तीफा लेके मामले को ठंडा कर दिया गया। इसके बाद हरियाणा में कांग्रेस की युवा कार्यकर्ता थी और उस हिमानी नरवल के साथ में जिस तरीके से हुआ, टुकड़े टुकड़े में बैग में भरी हुई लाश मिली, एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ने का दावा किया, पहले एक कहानी बताई, फिर दूसरी कहानी बताई और फिर तीसरी कहानी बताने वहां के डीजीपी आ गए और वो कहने लगे कि नहीं, उसका लड़की का किसी के साथ कोई वैसा रिलेशन नहीं था, अवैध रिलेशन नहीं था और क्या था, और कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, सिर्फ दोस्त थे और न जाने क्या क्या कहानी बताने लगे। तो भैया मर्डर इतना बीभत्स क्यों हुआ, इसकी वजह बता दीजिए। तो अभी तक तो बता नहीं पाए, क्योंकि जो मर्डर करने के मामले में आरोपी है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी सरकार की मंत्री, महिला मंत्री की बेटी के साथ में बदसलूकी होती है और जिस तरीके से उसके साथ में छेड़छाड़ बदसलूकी होती है, उसको करने वाला कौन होता है? वो भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है। यानी जो कुकर्म होंगे वो भाजपा का करेगा। उसके बाद इसी तरीके से भोपाल में भाजपा का नेता एक आई नाबालिग लड़की के साथ में, जो लोग नृत्य प्रस्तुत करने आई थी, उसके साथ रेप करता है और पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। यह तो भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के हाल है, एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे। तो जब एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे तो जांच क्या होगी? इसी तरीके से घटनाएं लगातार होती चली जा रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लोग मौत को गले लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक मुरादाबाद में पीएसी के आईजी के आवास पर तैनात एक नया युवा लड़का था, सिपाही था, 2019 में ही भर्ती हुआ था, वो वही अपने जो सरकारी राइफल थी उससे अपने 3 गोली मार लेता है, सिर पे गोली मार लेता है, भेजा उड़ा देता है, अपना ही भेजा। अब आप सोचिए, इस तरह की घटनाएं हो रही। उसके साथी बताते हैं कि उसको कोई तकलीफ नहीं थी, खुशहाल था। तो ये खुशहाल था तो किसने गोली मारी, मार दी गई या क्या है, उसको सामने आना चाहिए। बहरहाल अभी तक कुछ नहीं आया है। और ये हो रहा है कि जो नरेंद्र मोदी की चहेती माधवीपुरी बुच, वो जिस तरीके से धोखाधड़ी करती हैं, शेयर के मामले में फ्रॉड करती हैं, उन सब चीजों को लेकर के एक पत्रकार ने हिम्मत जुटाई थी, उसने कोर्ट में जाके, और स्पेशल कोर्ट ने हिम्मत दिखाई थी, एफआईआर का आदेश दिया था, जांच का आदेश दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार, जैसा कि
स्वाभाविक सी बात है, बचाना है माधवीपुरी बुच को, और क्योंकि उसके कनेक्शन अडानी सेठ से हैं, अडानी सेठ नरेंद्र मोदी के बॉस हैं, और इसलिए आंच नहीं आनी चाहिए। तो साहब हाई कोर्ट से इसकी एफआईआर रुकवा दी जाती कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई जांच नहीं। क्यों नहीं होगी? खुद अदालतों के ही आदेश हैं, जहां कहीं पर भी आरोप हो, उसके पक्ष में तथ्य हो, तो एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सच सामने आने देना चाहिए। निर्दोष है छूट जाएगा, दोषी है सजा हो जाएगी। लेकिन न्याय के मंदिर ही आज सबसे बड़े न्याय के कत्ल खाने बन गए। तो यह हो रहा है। तो इस तरह से जब हो रहा हो तो फिर कहेंगे और क्या हो रहा है? तो और यह हो रहा है कि इस देश के युवा अमेरिका से बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ के लगातार लाए जा रहे हैं और भारत फेंके जा रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो कहेंगे भाई उनकी गलती थी? नहीं, उन्हें फंसाया गया। डंकी रूट से उन्हें वहां भेजने का पूरा धंधा गुजरात से चलता है, और गुजरात में बैठे इसके बड़े दलाल इस पूरे धंधे को ऑपरेट करते हैं। यह भी सामने आ गया। यह भी सामने आ गया कि नरेंद्र मोदी सरकार में उनके, नरेंद्र मोदी के मुख्य सुरक्षा सलाहकार के बेटे, वो काले धन का सारा कारोबार करते हैं, और वही सारा कारोबार जिस तरीके से चलाते हैं, और उन्होंने नोटबंदी के जस्ट पहले इस कारोबार की शुरुआत की टैक्स हेवन कंट्री में, और कैसे काला धन वहां जाता है, फिर वहां से सफेद होता है और फिर आता है। यह धंधा नरेंद्र मोदी के ही साथ चल रहा है। यानी हर गलत धंधा उन्हीं के यहां से चल रहा है, चाहे गुजरात से डंकी रूट हो, चाहे ये हो। यही वजह है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद जब मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग का हेड बताता है कि भारत के अंदर चाहे मणिपुर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, वहां मानवाधिकारों का कैसे हनन हुआ है, कैसे भारत के अंदर पत्रकारों को दबाया जा रहा है, उन पे फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, तब आता है कि ये ही सरकार करती है, क्योंकि उसे सच बर्दाश्त नहीं। तब आएगा नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं, देश का शेयर बाजार बर्बाद हो रहा है। माधवीपुरी बुच ने जो फ्रॉड किया था उसके कारण बाजार गिर के उसमें आ गया है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की सह पर किया था, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। इस देश का करीब 100 लाख करोड़ रुपया डूब गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी गिर के जंगलों में सफारी का, नाइट सफारी का आनंद ले रहे हैं, वहां एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद वो अंबानी सेठ, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं अदानी अंबानी की सरकार, अंबानी सेठ के निजी चिड़ियाघर में जाकर के वहां एंजॉय कर रहे हैं, वहां लुत्फ उठा रहे हैं। तो लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी आई थी, गुजरात में भी आई थी, हरियाणा में भी आई थी, गोवा में भी आई थी, और पंजाब में सरकार चला रही, दिल्ली में भी सरकार चला चुकी है। वो क्या कर रही है जो वो कह रही थी हम राजनीति बदलने आए? तो पता चलता है उनका मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों से कहता है आप इतने दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं, आपने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। पंजाब की सारी अर्थव्यवस्था किसानी पर निर्भर है, किसानों के ही कारण पंजाब जाना जाता है। उस पंजाब में किसानों को यूं गाली दे रहा है वह है भगवंत मान, जो कहता था, यही कह के आया था कि हम तो किसानों के लिए काम करेंगे। तो अब आप समझ लीजिए ये हो रहा है। यह हो रहा है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद जाकर के ध्यान करने पहुंच जाते थे किसी न किसी मठ मंदिर में, और अब अरविंद केजरीवाल
विपासना करने चले जाते हैं कहीं मठ मंदिर में, और वो विपासना कर रहे हैं, वो करते थे। एक अवतारी अपने आप को बताता है नरेंद्र मोदी, दूसरा अवतारी बताता है खुद को अरविंद केजरीवाल, वो तो कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा हुआ। तो इस तरह की स्थितियां हो तो आप किससे भरोसा करें? तब राहुल गांधी आते हैं जो उन सारे समस्याओं को एड्रेस करते हैं, जो बताते हैं कि कैसे इस देश के साथ धोखा किया गया है, किस तरीके से इस देश को लूटा गया है और किस तरह से उसे बचाया जा सकता है, जो ये फ्रॉड किए गए हैं इनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो जब वो ये बताते हैं तो इन्हें मिर्च लगती है, दोनों को लगती है, क्योंकि अंततः वही है। और इसलिए अब देश की जनता इसका समाधान चाहती। अब वो बहुत सुन चुकी, क्योंकि उसके पास हर तरह का दर्द है, चाहे महंगाई का दर्द हो, बेरोजगारी का दर्द हो, उसका दर्द हो असमानता का, उसका दर्द हो दूसरी तरीके से शोषण का, शिकार होने का। तो अब वो उन सब से निजात चाहती है। कुंभ उसने बहुत नहा लिया, अब ये ड्रामे बंद कीजिए। लेकिन ये बंद नहीं होंगे, क्योंकि वह आबादी भी बहुत है जो इसी में मस्त है। उसे फिक्र नहीं कि घर परिवार का क्या होगा, यह सत्य है। उसे अपने आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान नहीं, यह सत्य है। तो अब इस सत्य को जान लीजिए। जय।